अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ एआईफुक्टो के आह्वान पर देश भर के विभिन्न राज्यों से आए हजारों शिक्षकों ने वाराणसी में कचहरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री घाट पर अपनी लंबित मांगों के समर्थन में धरना दिया। धरना में आक्रोशित शिक्षकों ने सरकार की तानाशाही रवैये की कड़ी आलोचना की और शिक्षकों का आह्वान किया कि यदि सरकार उनकी उचित मांगों पर विचार कर फैसला नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज होगा और पूरे देश में शिक्षक इस सरकार के खिलाफ सक्रियता से विरोध करेंगे। धरना स्थल पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए एआईफुक्टो के अध्यक्ष प्रोफेसर एम नागराजन और महासचिव प्रो अरुण कुमार ने कहा कि सरकार शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है। शिक्षा की स्थिति उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बदहाली की स्थिति में पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा को आम लोगों के पहुंच के बाहर करती जा रही है। विश्वविद्यालयों को भविष्य में कॉर्पोरेट के हाथों सौंपने की तैयारी है। सरकार पूरी शिक्षा का बाजारीकरण, व्यापारीकरण और सांप्रदायिकीकरण करने पर उतारू है। देश का शिक्षा मंत्री और मंत्रालय तथा यूजीसी शिक्षक संगठनों से बात करने से कतराते हैं। शिक्षक संगठनों के साथ संवादहीनता की स्थिति कायम किए हुए है। देश भर के शिक्षक इससे आक्रोशित हैं। इसे एआईफुक्टो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। शिक्षक नेताओं ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि हमारी मांगों को मानने के लिए शिक्षा मंत्रालय को समुचित निर्देश अविलंब दें। हम यही संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की ऐतिहासिक धार्मिक नगरी में जुटे हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री इसका सकारात्मक और जल्द संज्ञान लेंगे। धरना स्थल पर अपनी बात रखते हुए शिक्षक नेताओं ने कहा कि पिछले मई महीने में उड़ीसा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के राज्य हमने इन्हीं मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हमने गत अगस्त माह में पूरे देश से सामूहिक पत्र भेजा, अपनी इकाइयों में काला बिल्ला लगाकर 3 दिनों तक विरोध जताया। यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम अपने विरोध को और तीव्र करेंगे। एआईफुक्टो के महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार ने बताया कि आज के इस धरना के बाद यूपी कॉलेज वाराणसी में एआईफुक्टो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें आगे कार्यक्रमों पर चर्चा कर उचित निर्णय लिए जाएंगे। धरना को संबोधित करने वालों में एआईफुक्टो महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार, फुपुक्टा अध्यक्ष प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान, महासचिव प्रोफेसर पीके सिंह, महामंत्री प्रदीप कुमार सिंह, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष शिक्षक संघ उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, डॉक्टर नंदिनी पटेल, मंत्री शिक्षक संघ अग्रसेन, महिला पीजी कॉलेज वाराणसी, एआईफुक्टो के राष्ट्रीय सचिव प्रो विवेक द्विवेदी यूपी, प्रोफेसर रवि तमिलनाडु, प्रोफेसर बिजू कुमार केरल, प्रोफेसर विनायक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल, प्रोफेसर बी के मंडल पश्चिम बंगाल, प्रोफेसर विनय सोफत पंजाब, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह हरियाणा, प्रोफेसर गांधीराज तमिलनाडु, प्रोफेसर निशांत केरल, प्रोफेसर मोजपाल सिंह, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह बिहार, प्रोफेसर गंगेश दीक्षित संयुक्त सचिव फुपुक्टा आदि ने संबोधित किया। धरना को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, ट्रेड यूनियन के नेताओं, विभिन्न छात्र और युवा संगठनों के नेताओं ने संबोधित करते हुए शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया तथा एआईफुक्टो के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। धरना को विश्व शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष प्रोफेसर ए के मोहंती, अवकाश प्राप्त शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय नेतागण ने भी अपना समर्थन देते हुए एकजुटता व्यक्त किया। अध्यक्षता एआईफुक्टो के अध्यक्ष प्रोफेसर एम नागराजन ने किया। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। विद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का महामंत्री हूँ और यहाँ एआईफुक्टो के नेतृत्व में ही धरना चल रहा है फुपुक्टा के सौजन्य से और यहाँ धरना दे रहा है। देखिए, देश में हायर एजुकेशन और पूरे शिक्षा की स्थिति बहुत ही बदतर से बदतर होती जा रही है। सरकार बजट से पीछे हट रही है, ग्राउंड से ग्राउंड की ओर इसको धकेल रही है और तमाम जो हायर एजुकेशन की स्वायत्तता है उसको ख़त्म कर रही है। जो एकेडमिक फ्रीडम है उसको ख़त्म कर रही है और इसलिए जो शिक्षक की मांगें हैं उसको इग्नोर कर रही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट के डिसीजन से लाई उसको पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं किया गया। कोरोना के समय में जब पूरा देश बंद था, कोई बिना राय लिए है वह शिक्षा नीति लागू कर रही है। तो शिक्षा नीति में अनेक खामियाँ हैं। हम लोग उस खामियों को दूर करने के लिए इस शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कि एक समेकित शिक्षा नीति हो जिसमें छात्रों का, शिक्षकों का, देश के बुद्धिजीवियों की राय ली जाए, विपक्षी पार्टियों की राय ली जाए और ये जो एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस आधार पर शिक्षा नीति लागू की जाए। कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ आए हुए हैं केरल से लेकर कन्याकुमारी तक सारे स्टेट के, कभी कहीं से 5, कहीं से 10 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए। लगभग 1000 को अधिक आए हुए हैं। कुछ रास्ते में हैं और हम लोग सामने रखे हैं यूपी कॉलेज में अपने नेशनल इंस्टीट्यूट की बैठक। अब यहाँ विश्वनाथ की नगरी में और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में आए हैं यह कहने के लिए
कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार को, अपने शिक्षा मंत्रालय को, यूजीसी को निर्देश दें कि वह शिक्षकों से वार्ता करके शिक्षा नीति की तमाम खामियों को दूर करें और उनकी जो छोटी छोटी मांगें हैं, जो कई वर्षों से लंबित हैं, उन पर वार्ता करके उसका समाधान होगा। कितनी मांगे हमारी मांगे तो लिस्ट तो 31 चैप्टर और डिमांड है, लेकिन मुख्य मांगे हैं जैसे हम मांग करते हैं कि सबों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जाए। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में 65 वर्ष अवकाश की उम्र सीमा हो। हम मांग करते हैं कि जिन राज्यों को 7th यूजीसी पे कमीशन का पैसा नहीं दिया गया, उन राज्यों को 7th यूजीसी पे कमीशन का पैसा दिया जाए। हम मांग करते हैं यूपी में जो फीडर कैडर हटा दिया गया, फीडर कैडर को लागू किया जाए। हम मांग करते हैं कि जो अनुदानित महाविद्यालय हैं वहाँ भी पे स्केल और सेवा सर्वे की बात, शिक्षक 5,000 10,000 पर काम कर रहे हैं। क्वालिटी शिक्षा की बात ये सरकार करती है। शिक्षक भूखा रखे कभी क्वालिटी शिक्षक नहीं कर सकते। पुरानी व्यवस्थाओं को फिर से लागू करना। नहीं, पुरानी व्यवस्था नहीं है, वह नई व्यवस्था हो। पुरानी व्यवस्था कहाँ? सरकार को शिक्षक को वेतन देना पुरानी व्यवस्था को लेकर क्या पेंशन का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। ये जो एनपीएस लागू हुआ है या ओपीएस, ये ओल्ड एनपीएस जो लागू हुआ है वह मुझे शिक्षकों को और कर्मचारियों को ठगने का एक अभियान है। ओपीएस चाहिए, केवल ओपीएस चाहिए। पूरा परिचय बता दें। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ का अध्यक्ष हूँ। आज के धरना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग पूरे देश के शिक्षक, आज बाबा विश्वनाथ की नगरी, बहुत बड़े साहित्यकार, विश्व लेवल के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नगरी, मुंशी प्रेमचंद जी की नगरी और भारत के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर पूरा देश का शिक्षक इस समय जो देश की वास्तविकता को बताने के लिए यहाँ पर आया है। हम लोग जो एक तरफ जो सरकार, केंद्र सरकार ये प्रचार कर रही है कि देश के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बहुत बढ़ रही है, लेकिन हम लोग बताने के लिए आए हैं जब से NEP 2020 लागू हुई है, पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। हम लोग आज यहाँ पर शिक्षा और शिक्षक और छात्रों को बचाने के लिए आए हैं और हम लोग केवल एक निवेदन करने के लिए आए हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से कम मोदी जी की कुंभकर्ण निद्रा यहाँ से जो है खुल जाए और हमारी बात को वो सुनने का काम है। बता दें। मैं डॉक्टर गंगेश दीक्षित, ज्वाइंट सेक्रेटरी कुकुक्टा। आज के धरना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो हम धरना दे रहे हैं, हम जो शिक्षक बहुत परेशान चल रहे हैं इस समय, तो हमने सोचा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये नगरी है, यहाँ से हम मांग करेंगे तो शायद हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री जी सुने, केंद्र सरकार सुने और हम लोगों की मांगें पूरी हो। जो हमारी मांगें हैं वो प्रमुख सबसे बड़ी मांग ये है कि ओपीएस बहाल किया जाए, पुरानी पेंशन बहाल किया जाए और फीडर कैडर लागू किया जाए। यूजीसी हमारी यूजीसी नियमावली है कि 65 साल में अवकाश प्राप्त करे शिक्षक, लेकिन हमारी यूपी सरकार 60 साल कर रखी है, तो हम मांग के चलते हैं कि 65 साल किया जाए और NEP जो लागू किया गया है उससे पूरा शिक्षा और छात्र सब परेशान है, तो NEP वापस लिया जाए। हम अपने इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष शिक्षक संघ उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी। आज किस तरह धरना? आज यह धरना शिक्षा और शिक्षकों के खिलाफ, केंद्र स्तर पर जो कमियां हैं उसके खिलाफ हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही है, उसके खिलाफ हमारा जो अखिल भारतीय फेडरेशन है AI फुक्टो, इसके बैनर तले ये धरना पूरा राष्ट्रव्यापी धरना है, महाधरना। उसमें जो है बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, पूरे देश से लोग आए हुए हैं और मैं उदय प्रताप कॉलेज का अध्यापक होने के नाते मैं एक बार बता देना चाहता हूँ आपको, इस AI फुक्टो की स्थापना बहुत पहले हमारे यहाँ के प्रोफेसर सकलजीत सिंह, जो तत्कालीन शिक्षक संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने उदय प्रताप कॉलेज में की थी। इसलिए हमारे यहाँ के पूर्वांचल के लोगों की विशेष जिम्मेदारी है कि इस धरने को सफल बनाया जाए और इसकी लड़ाई में जितने भी हम
उदय प्रताप कॉलेज से लेकर के पूर्वांचल की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से जो भी आवक देनी होगी हम लोग देने के लिए तैयार है। हमारी मांगे जो है, हमारी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, हमारा जो NEP 2020 हम इसके खिलाफ है, फीडर वाला जो है उसको वापस किया जाए, यही सब है। इसके बाद ये हमारा जो रिटायरमेंट का समय है वो 65 किया जाए।